मेरा कुछ ऑब्जर्वेशंस है। एक चीज जो मैंने देखा स्टूडेंट्स में काफी जो है क्या है, दे आर वेरी स्मार्ट, इनोवेटिव, और जिस स्फूर्ति से ये प्रेजेंट किए हैं दैट इज रियली वर्थ प्रेजिंग। आई मस्ट कम्प्लीमेंट ऑल द टीम्स दोज हु आर प्रेजेंटेड इन दिस थिंग। दूसरा चीज जो ऑर्गेनाइजर्स के लिए मैं कहूँगा कि ऑल द टीम्स they must be prime about whenever they are doing any food products, the aspect related to shelf life, keeping quality, use of preservative, licensing and marketing channels। क्योंकि मैंने जो देखा ज़्यादातर सारे बच्चे कह रहे हैं कि व्हाट्सअप, फेसबुक और इंटरनेट, बट देर आर मेनी मोर रियलिस्टिक चैनल्स विच आर अवेलेबल फॉर मार्केटिंग। सो स्टूडेंट्स को उस बार में भी जागरूकता शुरू करना चाहिए। बजट में सारे एस्पेक्ट्स कवर करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना घर भी इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो घर का अगर मैं बिजनेस के तौर पे देखूँ तो उसका क्या कॉस्ट होता, तभी आपका जो भी बिजनेस प्लान आप बना रहे हो वो फिजिबल होगा, वायबल होगा। आपका खुद का जो मेहनत आप लगा रहे हो वो अगर समझो आपने किसी लेबर को लगाया होता तो इसके लिए वो कंपोनेंट भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। जो भी मशीनरी आप यूज़ करोगे, चाहे फिर वो घर के ही क्यों ना इस्तेमाल करो, उसका कॉस्टिंग का वो चीज़ें पार्ट होना ज़रूरी है। तो जब बजट बनाओ तो होलिस्टिक व्यू आने के लिए आपको ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने बिजनेस के लिए इंक्लूड कर रहे हो वो सबको काउंट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक बात है। दूसरा, बिजनेस मुझे क्या करना है उस तरीके से प्लान करने से बेटर ये होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके एरिया के जो लोग हैं, जो ग्राहक है आपके, उनकी ज़रूरतें क्या है, इसका अगर आप थोड़ा स्टडी करो, उनकी रिक्वायरमेंट की स्टडी करो, और बेस्ड ऑन दैट अगर आप आपके बिजनेस प्रपोजल्स बनाते हो तो वैसे बिजनेस सक्सेस होना बहुत चांसेस ज़्यादा हो जाता है। और जब भी शुरुआत करनी है, हमेशा बिजनेस की शुरुआत छोटे से करनी चाहिए, और फिर जैसे जैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ता है, अपनी मैच्योरिटी बढ़ती है, हमें एक्सपांशन करना चाहिए। शुरुआत में ही अगर आप 25-30 लाख का लोन लेके बिजनेस प्लान करोगे तो बहुत हाई रिस्क हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे, बट बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। उतना रिस्क इनिशियली लेना कितना ज़रूरी है, दैट इंडिविजुअल हैज़ टू डिसाइड। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का प्रिपरेशन काफी अच्छा था। मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स दोनों जजों ने कवर किए हैं, जैसे किस तरह से आपको थॉट प्रोसेस लगानी पड़ेगी कैपिटल रेस करने के लिए। सेकेंडली, आप बहुत सारे लोग फूड आइटम्स लेके आए थे, तो लाइसनिंग, देन उसका सेल्फ लाइफ, ये सारी चीजें हैं जो आप में से मिसिंग थी और आपको करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर बने, और उसके लिए हम यहाँ हैं। लेकिन एक पॉइंट आपका यहाँ पे मुझे लगता है ऐड होना चाहिए कि जब आप प्रेजेंट करने आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल थॉट प्रोसेस पे आ रहे थे। अगर आपका हनी बी का हो तो आप उस पर ध्यान देते हैं कि किस तरह से उसका ये होता है, एंड यू आर लीस्ट बॉदर कि इसके मार्केट में आप जब जाओगे, क्योंकि आपका एंटरप्रेन्योर जो बनने का होता है ना, तो लोगों को अवेयर करने का थॉट प्रोसेस नहीं होता। यू हैव टू डेवलप द बिजनेस। जब बिजनेस डेवलप करना चाहिए तो आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से कंपटीशन होगा मार्केट में, क्या स्पेस अवेलेबिलिटी है, क्या जरूरत है उस प्रोडक्ट की, या आप उसको कैसे क्रिएट करोगे, रादर देन आप उसका स्टडी करोगे। स्टडी इज ओवर। आप जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपका वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में स्टडी स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैडम ने कहा कि हाउ टू यू जनरेट द कैपिटल, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, ये सोच आप रखोगे तो इट इज वंडरफुल कि आने वाले समय में काफी इंप्रूवमेंट होगी। एंड अलगी का एक्सपेरिमेंट किसी ने दिया था कि इंडियन क्लाइमेट में वो सुटेबल है या नहीं, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट द फ्रांस एंड अफ्रीका, आई बीन देयर इन सेंट मैलो, कि वहां का क्लाइमेट अलग है। जो अलगी है वो समंदर से सारे न्यूट्रिएंट उठाता है, इंडिया में जमीन से जब उठाएगा तो उसका क्वालिटी उतना होगा कि नहीं होगा। सो दैट काइंड ऑफ ए थॉट प्रोसेस पीपल शुड हैव। इवन इट वाज हमारे लिए भी नई चीज़ थी सीखने के लिए। एक दो ही कमेंट हैं, ज़्यादा नहीं है, कि जब भी हम लोग एग्री बिजनेस प्लान्स वगैरह देते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट पे ही जाना हमेशा स्कोप नहीं होना चाहिए कि हमको फाइनल प्रोडक्ट ही बना के बेचना है। आप कुछ ऐसा कंपोनेंट बना सकते हैं जो अदर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो कंपोनेंट जो अदर इंडस्ट्री यूज़ कर सकता है, वो भी हमारे बिजनेस प्लान हो सकता है। हमेशा जंप ना करें कि हमको सीधे फाइनल प्रोडक्ट बना के ही बेचना, ये हमारा एग्री बिजनेस प्लान होना चाहिए। अगर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो अदर इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है आपका खाने एग्रीकल्चर से, वो हम लोग बना सकते हैं। और जब भी बनाएं इस तरह के प्लान तो ये सोचिए कि 1 या 2 बैच नहीं ही निकालने हैं आपको,
इस धंधे को या फिर इस बिजनेस को लंबा चलाना है, जैसे कुछ ट्री बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, टेम्बरिन था, आप कैद कह सकते हैं जिसे, और कुछ तो क्रॉप है जो हर 6-8 महीने में मिलेगा आपको। तो इसका प्लानिंग जो बैकअप चाहिए आपको, जो आपको मतलब जो रॉ मटेरियल लेना है, उसका प्लानिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बाकी सबने अपना कवर कर ही लिया है। आप सबने बहुत अच्छा किया। इसमें करीबन 20 से 22 कुछ प्रेजेंटेशन हो गए। इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि 20 थे, तो इसमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई भी प्रेजेंटेशन नहीं है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? वेयरहाउसिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, या फिर ग्रेडिंग सॉर्टिंग है। ग्रेडिंग सॉर्टिंग में तो आजकल बहुत बिजनेस है। ग्रेडिंग सॉर्टिंग क्या है? अगर कोई आप चना है, चने को आप जब तक ग्रेडिंग सॉर्ट करोगे नहीं, उस क्वालिटी का चना नहीं बनाओगे, उसको पैकेजिंग उस तरह से करोगे नहीं, तब तक कोई देगा नहीं। आप मॉल में जाते हो क्या करते हो? पिक करते हो और उसको परचेस कर लेते हो। तो ये बन के आता है, वहाँ से सॉर्ट होके आता है। तो ये भी प्रोजेक्ट होने जरूरी है, नॉट ओनली कि प्रोडक्शन करना है या कुछ करना है, ये बहुत जरूरी है आजकल। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट किया। लेकिन मैं पिछले 4-5 साल से हर साल जजिंग करता हूँ और एक लकुना है कि सब लोग बहुत सारे रिपीट प्रोजेक्ट है इसमें। तो आप सभी लोग फली के एलुमिनाई हो, तो कम से कम फली के प्रोजेक्ट पिछले देख के अगर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो एक तो वो अच्छी बात रहेगी कि बार बार रिपीट नहीं होंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग ज़्यादातर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि फार्मर की क्या ज़रूरत है। जबकि फली का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फार्मर को सुदृढ़ कैसे करेंगे, और हमको अगर फार्मर बनना है तो हम अच्छे फार्मर कैसे बनेंगे या उस एरिया में काम कैसे होगा। तो ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि फार्मर की क्या प्रॉब्लम है। इसमें 1-2 प्रोजेक्ट हैं जो उसको फुलफिल करते हैं, लेकिन फार्मर क्या चाहता है कि आज उसके पास जैसे कुछ एरिया में अनार उत्पादन होता होगा, लेकिन उसमें उसको प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने का कोई आइडिया नहीं है, या उसके पास में दूसरा कोई क्रॉप हो रहा है उसके बारे में नहीं है। आज नया क्रॉप करके जहाँ पे जो वहाँ पे होता ही नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। हम उसके लिए नया एरिया खोजने लगेंगे। अगर नया क्रॉप लगाना है तो पहले हम उसको क्रॉपिंग करके कुछ बेनिफिट कर सकते हैं क्या, बजाय प्रोडक्ट बनाने के बाद। तो ज़्यादा, और कल जैसे आप लोग सब लोग फार्मर से सुन रहे थे कि मार्केटिंग का एक बड़ा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हर फार्मर यही बोला कि हमको फायदा क्यों नहीं होता, क्योंकि मार्केटिंग नहीं होता। तो अगर उस जो फार्मर के प्रॉब्लम है उसको फोकस करके अगर आप लोग अपने बिजनेस प्लान बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप अपने एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो शायद ये बिजनेस प्लान को ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा और जजेस को भी ज़्यादा अपील करेगा कि हाँ आपने उस दृष्टि से कुछ काम किया है। एग्री के बारे में तो आई थिंक सारे जजेस ने बात कर ही लिया है। आई जस्ट प्रॉब्ली टॉक अबाउट जनरल एस्पेक्ट, मतलब जनरल चीज़ें बात करता हूँ। कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करने का सोच रहे हो, हमेशा एक मार्केट रिसर्च और क्या उसका ज़रूरत है मार्केट, मतलब कस्टमर को या जनरली मार्केट में, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कोई भी बिजनेस के लिए ये एक फंडामेंटल चीज़ है, वो हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। और हमेशा वाई WHY ये हमेशा पूछना चाहिए कि ये बिजनेस करना चाहिए क्या, मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो हमेशा आपको एक फंडामेंटल क्वेश्चन होना चाहिए आपके दिमाग में, ताकि आपको एक राइट अप्रोच मिले आगे चलने के लिए। मतलब ये मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जनरली एग्री हो नॉन एग्री हो कोई भी। ये आपका मेंटालिटी या माइंडसेट सेट करता है आगे फ्यूचर के लिए। तो ये आप, आई थिंक आप लोग यंग हो, आप ज़्यादा सोच सकते हो, आपके पास ज़्यादा पावर है, थॉट प्रोसेस होगा, काफ़ी सारे थॉट्स आ सकते हैं। एक फोकस्ड अप्रोच लाने के लिए ये एक बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन हमेशा आपको पूछना चाहिए अपने आप को। एंड आई थिंक वो एक हेल्प करेगा कौन से आप बिजनेस में आप आगे जा सको नहीं जा सको, वो एक लाइन डायरेक्शन एक बना सकता है। वेरी गुड। ओके, जब भी ये जो सुधार करते हो, सुधार का तो पहला तो ये है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है। ओके, बहुत सारे दिन आए इधर देखे, जैसे कि आपको सेलेक्ट किया था स्कूल में से इधर आने के लिए, तो तभी आपको कॉन्फिडेंस देख के आपका सेलेक्ट हो गया था, राइट? वेरी गुड। सो वही कॉन्फिडेंस कभी भी आगे लेके आना है यहाँ पे आने के टाइम पे। और जब भी हम लोग कुछ भी
प्रेजेंट करते हैं कॉन्फिडेंट में रहना। कुछ ये नहीं है कि हम लोग आपको चिल्लाने वाले हो या क्वेश्चन करने वाले हो, क्वेश्चन तो रहेगा ही, लेकिन कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, जब भी कुछ भी प्रोजेक्ट करना है और ऐसे लेवल पे करना है तो एक बार से एटलीस्ट, जैसे कि वो चॉकलेट ये किए थे तो उन्होंने एक्चुअल में मार्केट सर्वे किया था। सो एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कर रहे हो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क करना है इसलिए नहीं करना है, एक्सपीरियंस रहना चाहिए एंड एक्चुअल में फील होना चाहिए कि क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कॉस्टिंग कितना आएगा, किधर से क्या क्या होने वाला है, वैसे सब। इसलिए सो नेक्स्ट वन जस्ट स्मॉल फीडबैक इज टू एक्सपीरियंस वट एवर यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स। कभी भी कुछ भी रहेगा एक्सपीरियंस कर देना, वही है स्मॉल फीडबैक। और सारे बच्चों ने, ये 8th और 9th स्टैंडर्ड के बच्चों ने इतने सारे अच्छे प्रेजेंटेशन किए, बहुत बड़ी बात है। ये एज में ऐसे प्रोजेक्ट करना कोई इजी नहीं है, तो उसके लिए मैं सारे बच्चों को बधाई देता हूँ और फाली टीम को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छा गाइडेंस भी दिया है। और बहुत ही अच्छी बात है कि कई टीम ने तो सैम्पल प्रोडक्ट्स भी दिखाए हमें, जो काफ़ी खाली ऑन पेपर ऐसा नहीं है। और मेरा आप सबको यही एडवाइस है कि जो आप कर रहे हैं एफर्ट, ये आप कंटिन्यू करिए। और आज आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आप दूसरा, अगर एक प्रोडक्ट आप एंड टू एंड बनाओगे, मार्केटिंग करोगे, सेल करोगे, तो आपको बहुत लर्निंग होगा और कल उठ के आप दूसरा बिजनेस भी बहुत इजीली कर पाओगे। तो और हर प्रोडक्ट में एक ही ध्यान रखना है सबको कि क्वालिटी जितनी हो सके अच्छी रखनी है, बेस्ट क्वालिटी रखनी है। कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी भी रखनी है और क्वालिटी मेंटेन भी करनी है। और जितना हो सके उतना हार्डवर्क करना है। और आजकल देखिए, आप गांव में हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस मिलती है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी आप उपयोग करिए और जितना हो सके लर्न करिए, बाकी प्रोडक्ट का सर्वे करिए। और बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में रखोगे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत है, फाइनेंस भी मिलता है, वो भी आप सबको पूछोगे तो धीरे धीरे आपको वो भी पता चलेगा। लेकिन आपने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट किए। और मैं, जैसे हम लोग सिटी से है, तो सिटी में मैं नहीं मानता कि सिटी के बच्चे 8th और 9th स्टैंडर्ड के ऐसे प्रोजेक्ट कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर थोड़ा अलग है। और आप लोग इतना अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो आज ये प्रोजेक्ट सारे देख के काफ़ी खुशी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को 8th एंड 9th एंड स्पेशली फ्रॉम द गुजरात इतने दूर से आके और प्रेजेंटेशन करके मतलब हम लोगों को स्पेशली अपने इम्प्रेस कर दिए। रही बात जितने भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स ले लिए हो इनिशिएटिव्स में, मतलब वी रियली इम्प्रेस्ड विद सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जिसमें ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके इधर आके कॉन्फिडेंटली लोगों को दिखा के, और जो भी क्वेश्चंस हम पूछ रहे थे उस क्वेश्चंस को स्ट्रांगली और वेरी कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहे थे। स्पेशली जैसे कि अजय साहब ने बता दिए, 8th और 9th मतलब अभी का अर्बन स्कूल्स में छोड़ दीजिए, बट हमारे टाइम में भी हम कभी भी इतने आगे ऐसे सोचे नहीं थे। रियली अप्रिशिएबल जॉब फ्रॉम फाली टीम एंड ऑल्सो फ्रॉम द येईज जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट्स में काम कर लिए हैं। एंड रेगुलर करिकुलम मतलब स्टडी करते ये एक्स्ट्रा करिकुलर को आगे लेके, एंड शायद जैसे बता दिया फाली की टीम ने कि आप लोग स्कूल्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आउट ऑफ 80 प्रोजेक्ट्स में आप लोगों का प्रोजेक्ट ये सिलेक्ट करके इधर प्रेजेंटेशन करने के लिए लेके आए हैं। एंड रियली वेरी इम्प्रेसिव। कुछ बच्चों का तो मतलब मैं इतना खुश हूँ कि कॉन्फिडेंटली बात करना, प्रेजेंटेशन करना, कुछ डरना नहीं है। एंड मतलब वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव थिंकिंग करके उनमें है ना, मतलब वो चार्म दिखा हमको। वेरी गुड, कीप इट अप। एंड जैसे बता दिए कि मतलब ये प्रोजेक्ट्स को कुछ हद तक आगे लेके जाइए, सो दैट जो यंग आगे वाले आने वाले बैचेस के लिए ना वो एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और रही बात, हमको भी इन प्रोजेक्ट के माध्यम से हमको भी कुछ नया आइडिया आ गए, है ना। तो नए आइडिया आ गए, नए सोच आ गया। हम हो सके तो और भी बाकी प्रोजेक्ट्स में जितने भी मतलब नए नए चीज़ें हों उसको सीखने के बाद में हम भी आगे लेके जा सकते हैं। थँक यू व्हेरी मच। सर्व पार्टिसिपंटचं ज्यांनी ज्यांनी प्रेझेंट केलं, जे होते त्यांचं सर्वांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। खूपच चांगल्या प्रकारे सर्वांनी प्रेझेंटेशन केलं आहे।
बहुत ही अच्छी तरह से सबने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। 8 और 9 स्टैंडर्ड में थोड़ा आइडियल रहते हैं बच्चे, इस हिसाब से नैन्सी बेरी फाउंडेशन के माध्यम से जो फली का प्रोग्राम उन्होंने जो शुरुआत किया है 10 साल पहले, तो आज छोटा सा बीज इतना बड़ा बन गया कि 13,000 स्टूडेंट आज फली में आ गए हैं और 3 स्टेट के लोग करीब करीब उसमें शामिल हुए। तर प्रत्येकाने खूप चांगल्या प्रकारे प्रेझेंटेशन दिलं आणि न घाबरता बऱ्याचशा कॉन्फिडन्सने तुम्ही सर्व दिलं, त्याबद्दल तुमचे सर्वांचे अभिनंदन। आणि जे काही थोडेसे आयडिया जसे साहेबांनी सांगितलं तसेच थोडेसे आयडिया आम्हालाही येतात की पुढे असे याच्याने केलं तर आपल्याला काय करता येईल, तर त्याप्रमाणे आपण त्या आयडिया पुढे तशा कंटिन्यू करून मोठ्या याच्यापर्यंत पोहोचता येईल, कारण ते इनोव्हेटिव्ह आयडिया आहे तुमच्या। तुम्ही फार ग्रासरूटपासून तुम्हाला ते शिकवलं गेलेलं आहे, नाहीतर आम्हाला हे असं लहानपणी काहीच आम्हाला शिकवलं गेलं नाही, किंवा आय टीच्या मुलांना तर आता माहितीच नाही आपण काय खातो, रोज काय जेवण करतो त्यांना माहीत नाही कुठून येतं। त्याबद्दल तुमचं तर खूपच कौतुक कर असं वाटतं की बा तुम्ही जे प्रेझेंट करताय ते फारच मोठ्या प्रमाणामध्ये करतायत आणि हा मेसेज जगामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात जाईल की आपण जे करतोय ते सर्व याच्यासाठी करतोय। तर त्यामुळे तुमच्या सर्वांचं खूप मनापासून अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए यहाँ, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और रूरल बैकग्राउंड से होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत सी चीज़ें जो बेसिक जानकारी उसकी आपके साथ होती है। जो भी प्रेजेंटेशंस हमने आज यहाँ देखे, जो भी जजेस ने क्रॉस क्वेश्चनिंग किए, जो फार्मिंग बैकग्राउंड से थे वो बहुत कॉन्फिडेंटली आई कैन रिपीट द वर्ड, बहुत कॉन्फिडेंटली आपने जवाब दिए उसके। कोई भी प्रोजेक्ट गलत नहीं होता है। आपने इतने इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स यहाँ प्रेजेंट किए हैं, तो इसे जैसे सभी बाकी जजों ने भी बताया कि वी आर ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड। आपके प्रोजेक्ट्स को देख के हमें भी ये भी प्रोजेक्ट्स हो सकता है, ऐसा हम लोगों को भी यहाँ से कुछ आइडिया मिला है। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले उसका बेसिक ज्ञान थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है वो और प्रैक्टिकल और अप्लाइड हो जाएगा। लेकिन द वे यू आर प्रेजेंटेड द थिंग्स एट दिस एज, रियली हेड्स ऑफ टू यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर all coming Fali conventions. Thank you all, and I think already all the judges has been covered the things, and special to Fali that 61 schools has been participated. So congratulations to Fali team कि अपने इतना ज़्यादा मतलब इतने schools के बच्चे यहाँ पे आए और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से यहाँ पे जो अपने आइडियाज़ है वो प्रेजेंट किए। So well done boys and girls. Good luck. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much to all judges.